ओम शांति। होली की पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों ना आज एक हम नए रूप से होली मनाएं, आध्यात्मिक तरीके से होली मनाएं। इस बार कुछ नया करते हैं। हम हर बार होली मनाते हैं कंडे, गोबर और लकड़ियों को जला करके, तो इस बार हम नए ढंग से होली मनाएं। हर त्यौहार हमें कुछ न कुछ सिखाता है। तो होली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? ये होली त्यौहार हमें क्या सिखाता है? शास्त्रों में दिखाया गया है कि सारी दुनिया से भगवान मानते हिरण्यकश्यप को, पर भक्त प्रहलाद जब उसे ये मानने के लिए स्वीकार नहीं करते तो उनके पिता कई प्रकार के यातनाएं और प्रताड़ित करते हैं। कभी हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा देना, कभी पहाड़ों से फेंक देना। पर जब फिर भी बच जाता है तो उनके पिता अपने सामने उसे दंड देना चाहते हैं। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप खंभे में बांध देते हैं और खंभे में बांध करके कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, दिखाओ। कहने का भावार्थ यह है कि परमात्मा जो हिरण्यकश्यप को जिस तरह से वरदान मिला था, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, इसका भावार्थ यह है कि दिन और रात का भावार्थ है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। न अंदर न बाहर का भावार्थ है कि संगम युग में। और भगवान जब आते हैं तो भगवान हिरण्यकश्यप को दिखाया गया है कि जब नरसिंह अवतार लेते हैं तो नरसिंह अवतार के कहने का भावार्थ ये है कि नर के अंदर भगवान का अवतार होना, माना ब्रह्मा के तन में भगवान शिव बाबा अवतार लिए। फिर दिखाते हैं उसे खंभा में बांधा गया। खंभा मीन्स कलयुगी दुनिया, काली दुनिया, कलयुग लोहे की दुनिया, तो इसलिए खंभा में दिखाया जाता है। होली को विशेष करके रंगों का त्यौहार कहते हैं। रंगों का त्यौहार, एक दूसरे के ऊपर रंग डालना। तो रंग डालने से होली का क्या अर्थ है? तो रंगों का त्यौहार, तो रंग तो हर समय रहते हैं, पर उस दिन रंग विशेष क्यों? तो रंगों का भावार्थ ये है कि ऐसे रंग तो हमेशा नुकसान ही करेंगे। किसी के ऊपर रंग डाले तो किसी को एलर्जी हो, नुकसान हो, कपड़े खराब हो जाते हैं, कभी मन खराब हो जाता है। लाखों करोड़ों के रंग गुलाल लगाए जाते हैं। तो ऐसे होली नहीं, नुकसानदायक होली नहीं। त्यौहार में उत्सव मनाना, सेलिब्रेशन मनाना, तो वास्तविक में रंग लगाने का भावार्थ ये है कि 7 रंग होते हैं। जो 7 रंग है वो गुणों का प्रतीक है, लाल, नीला, हरा, पीला इत्यादि। तो रंग लगाने का भावार्थ यह है कि कोई चाहे या ना चाहे, पर अपना रंग जरूर लगाना चाहते हैं। वो चाहे जैसे भी लगाए, फिर हम भी लगाना चाहते हैं। कहने का भावार्थ यह है कि रंगों माना कि हम अपने जीवन की जो हमें, जैसे खुशी है तो खुशी, हमारे पास खुशी तो खुशी का रंग लगाएं। वो चाहे कुछ भी रंग लगाए हमारे ऊपर, चाहे दुख दे, चाहे दर्द दे, चाहे ईर्ष्या या जलन या कहीं हम अवगुण उसके पास हो, पर फिर भी हमारे पास जो है, सुख है तो सुख का रंग लगाएं, शांति है तो शांति का रंग लगाएं। और हर कोई चाहता है कि मेरा रंग लगे और मेरा रंग जरूर लगे, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे, पर अपना रंग जरूर लगाना चाहते हैं। तो इसका भावार्थ है कि अपने गुणों का दान करना। वास्तविक में होलिका मीन्स भुना हुआ अन्न। होलिका हिंदी में उसका अर्थ होता है भुना हुआ अन्न। होली माना कोई भी बात बीत चुकी, जो बात हो गई वो होली, माना बीती में बिंदी लगा दे, बीती को बिसार दे, इसीलिए होली मनाते हैं। फिर होली का दूसरा अर्थ होता है होली
माना ये हुआ कि मैं परमात्मा की, ईश्वर की होली। तीसरा होता है जब मैं परमात्मा की होली, तो फिर वो होली में HOLY, तब मेरा जीवन पवित्र हो जाता है। पूर्णमासी के दिन होली फागुन के लास्ट आखिरी दिन मनाया जाता है। उसके बाद फिर चैत्र मास लगता है। हिंदू पंचांग के हिसाब से नया वर्ष बोलते हैं। कहने का भावार्थ यह है कि परमात्मा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस कलयुग के अंत माने फागुन के अंत में आते हैं और आकर को हम सबको दैवी गुण धारण कराते हैं और धारण करा करके एक नई दुनिया स्थापन करते हैं। इसलिए इसके बाद चैत्र मास आता है। फिर रात्रि में होलिका जलाते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि गोबर, कंडे और लकड़ी को इकट्ठा करके जलाते हैं। अगर गोबर, कंडे और लकड़ी को जलाने से अगर होली मनाया जाता तो गोबर, कंडे और लकड़ी तो देहातों में रोज जलाई जाती है, फिर रोज होली होगा। इसका भावार्थ ये नहीं है। इसका भावार्थ ये है कि हमारे अंदर की जो भी कमी है, कमज़ोरियां हैं, बुराई है, अवगुण है, उनको जलाना है। तो जलाना किस में है? तो परमात्मा शिव की याद में, उनकी याद रूपी योग अग्नि से जलाना है। फिर उस दिन ये भी करते हैं कि लोग उस दिन जवार, बाजरा, गेहूँ भून करके, अग्नि से भून करके, भूनने का एक रस्म दिखाया जाता है। तो बीज को भूनना, गेहूं के बालियों और ज्वार बाजरा को भूनना, कहने का भावार्थ है कि जो हमारे पुराने संस्कार है, जो हमारे अवगुण है, उसे भून दें ताकि दोबारा फिर से वो उग न सके, क्योंकि भुना हुआ बीज फिर से उग नहीं सकता। इसीलिए उस दिन विशेष ये दिखाया जाता है। होली के दिन अक्सर लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं और बधाई देते हैं, साथ ही साथ मुंह मीठा कराते हैं। इसका भावार्थ ये है कि जो भी हमारे हिसाब किताब है, जो भी हमारे पुराने जन्मों के या पिछले या इस जन्म की जो भी बातें हैं, उसे ख़त्म करके, उस बैर को, दुश्मनी को, उस नफ़रत को मिटा करके आपस में प्यार से रहना और रह करके मिठाई खिलाने का भावार्थ ये है कि हमारे जीवन में भी मिठास रहे और आपके ज़िंदगी में भी मिठास रहे। इसलिए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। फिर होली में उस दिन लोग भांग पीते हैं, एक दूसरे को भांग पिलाते हैं, मस्ती में रहते हैं, मस्त रहते हैं, एकदम नशे में धुत रहते हैं, किसी बात की, कोई बात की परवाह नहीं रहती है। इसका भावार्थ उस स्थूल भांग और नशे की नहीं है, वो तो देह को, शरीर को नुकसान करता है। तो उस भांग का भावार्थ यह है कि हमको परमात्मा जब संगम युग में मिला तो उस प्यारे पिता के याद में, रूहानी मस्ती में, रूहानी नशे में रहना, इस यादगार को दुनिया वाले ने भांग पीकर मस्ती में, नशे में रहना समझ लिया। फिर दिखाते हैं होली के दिन बहुत लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ डालते हैं, गंदगी डालते हैं और कई प्रकार के उसको गाली गलौज करते हैं। इसका कहने का भावार्थ यह है कि इतनी पावन पर्व, होली की पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, और ये गाली वाली शब्द, जब पावन पर्व है, पवित्र पर्व है, फिर इस तरह से कीचड़ और गंदगी और गाली गलौज क्यों? इसका कहने का भावार्थ है कि परमात्मा जब संगम युग पर आए और आकर पावन बनाकर दैवी दुनिया का जब स्थापन किया, सतयुगी दुनिया का जब भगवान स्थापना करते हैं, तो उन दैवी दुनिया में जो स्थापन करने या दैवी दुनिया में रहने वाले जो देवी देवताएं हैं, उनके चरित्रों में भी कीचड़ लगा दिए हैं। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण ने 16,108 पटरानी बनाया, श्री कृष्ण गोपिकाओं के वस्त्र चुराए, राम की सीता चोरी हुई, शंकर जी के लिए भी कई प्रकार के कहते हैं वो काम आतुर हुए। ऐसे कई प्रकार के देवी देवताओं के चरित्र में कीचड़ उछाला है। इसीलिए लोग उस दिन विशेष करके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ डालते हैं। होली का आध्यात्मिक अर्थ समझते हुए HOLI
हेट आउट और लव इन करते हुए अपने जीवन में होली मनानी है, और साथ ही साथ दूसरों के जीवन को भी इसी तरह से प्यार से भर देनी है। नफ़रत और घृणा को मिटा देनी है, और कोई भी बातें, पुरानी बातें हैं, सबको समाप्त करके एक नया जीवन शुरुआत करनी है। यही हमको होली से प्रेरणा मिलता है। ओम शांति।